बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज बात करेंगे एडिनाइड पे, हाइपोट्रॉफी एडिनाइड ग्लैंड। एडिनाइड ग्लैंड जो सा है मैंने जिक्र किया था नेज़ल पोलिप में के एक प्रॉब्लम जो सा एडिनाइड का भी होता है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। एडिनाइड ग्लैंड जो सा है नाक के सांस के रास्ते में, जहाँ सांस हलक में दाखिल होता है, सांस की नाली में या हलक में बल्कि कहना चाहिए, तो उसके पास एक गदूद होता है एडिनाइड। उसके बढ़ जाने की वजह से सांस जो है वो प्रॉपर सांस की नाली में हलक में नहीं जाता, तो उसकी बढ़ जाने से मुख्तलिफ मसले पैदा होते हैं। वो मसले आपको बताएंगे कि क्या क्या मसले हैं, उनका हल क्या है, मेडिसिन क्या है। तो एडिनाइड जो सा है वो फैमिली प्रॉब्लम भी होता है, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनमें ट्यूबर की शिकायत हो, फैमिली में लिम्फ नोड जो से जिनके बढ़ जाते हों फैमिली में, या गैर ज़रूरी ग्रोथ जो सा है वो होती हो। जैसे मैंने नेज़ल पोलिप्स के वीडियो में बताया था, मसे या मौके बन जाना, ऐसी फैमिली में एडिनाइड हो जाता है। इसके अलावा एडिनाइड पोल्यूशन, डस्ट वगैरह और मौसम की तब्दीली, एलर्जी और किसी मेडिसिन का रिएक्शन जो सा उस वजह से भी हो जाता है। ख़ास तौर पे तेज़ नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन अगर इस्तेमाल की जाए तो उसकी वजह से भी एडिनाइड जो सा है वो स्वेल कर जाता है, उसकी ग्रोथ जो सी बल्कि हाइपोट्रॉफी हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है। एडिनाइड जिन बच्चों में बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे ये बच्चों में होता है, बल्कि ये बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक चलता है और बहुत तकलीफदेह सूरत हाल होती है। बच्चा जो सा है वो खराटे लेता है, रात को मुंह खोल के सोता है, मुंह से पानी राल बहती है, ठीक है, नाक से सांस ठीक नहीं ले सकता, मुंह से सांस लेता है। जब वो मुंह से सांस लेता है तो उसके साथ जो सा है डायरेक्ट जो सा है बैक्टीरिया या पोल्यूशन और वायरस जो सा है वो डायरेक्ट हलक में इफेक्ट करते हैं। जब हलक में इफेक्ट करेंगे वो, तो टॉन्सिलाइटिस जो सा है वो टॉन्सिल जो है वो स्वेल कर जाएंगे, टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, छींके वगैरह, एलर्जी वगैरह ये शुरू हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाता है। और जरासीम डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। फिर एडिनाइड जो सा है बच्चा जो सा सांस खींचता है नाक से, नाक उसका फूल जाता है, ख़ास तौर पे ये नथने फूल जाते हैं और सांस जो सा है वो प्रॉपर नहीं होता, खुल के सांस नहीं ले सकता। एडिनाइड के साथ ही जो सा है वो कान की ट्यूब्स होती हैं, उन पर प्रेशर पड़ने की वजह से कान भी इफ़ेक्ट करते हैं, कान का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं एडिनाइड की वजह से। फिर ये जो सी हड्डियां हैं चेहरे की, पेशानी की, फेशियल बोन्स वगैरह, इनमें जो सा है फैलाव होता है, साइनस होता है और उनकी सोजश की वजह से जो सा है साइनोसाइटिस हो जाता है और चेहरे में दर्द होता है, रेशा बनता है, सर झुकाने से, सर हिलाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऑक्सीजन जो सी है वो प्रॉपर नहीं जाती, ग्रो जो सा बच्चा ठीक नहीं करता, डल रहता है, सुस्त रहता है, जिसमें दर्दें होती हैं, जल्दी थक जाता है, बुखार हो जाता है, पढ़ाई में ठीक नहीं रहता, शार्प नहीं होता, इवन के आँखों पे भी असर होता है एडिनाइड का। और बोलना जो सा बच्चे का वो नॉर्मल नहीं होता, बच्चा ऐसे बोलता है जैसे नाक में बोल रहा हो, ऐसी आवाज़ हो जाती है। इसका बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। थ्रू आउट जो सा है बच्चा जो सा प्रॉब्लम जो सा है वो क्रिएट होते जाते हैं, बार बार बढ़ते जाते हैं और नए नए मसले बनते जाते हैं। ठंडी हवा जो सी वो अफेक्ट करती है। तो मेडिसिन जो सी है बहुत ज़्यादा है एडिनाइड की। एलोपैथिक में जो सा एडिनाइड का हल तो है ऑपरेशन से निकाल देना। जैसे टॉन्सिलाइटिस हो जाए तो टॉन्सिल निकाल देते हैं, एडिनाइड भी निकाल देते हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। ये निकाल देने से क़ुव्वत मुदाफ़अत पे असर पड़ता है। फिर बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, पोल्यूशन, ठंडी हवा और खुशबू जो सी है वो मुतासर करना शुरू कर देती है, इफेक्ट करना शुरू कर देती है। और ये इफेक्ट जो से एडिनाइड में भी, नेज़ल पोलिप में भी इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। लेकिन बेहतर ये है कि सही प्रॉपर इलाज किया जाए। हर चीज़ जो सी जिस्म में है वो गैर ज़रूरी नहीं, उसका प्रॉपर इलाज करके उसको सही हालत में लाया जाए। जो सी चीज़ बढ़ गई है, गदूद बढ़ गया है,
उसको सही हालत में लाया जाए, सही साइज में लाया जाए, ये प्रॉपर इलाज है। होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं आपसे वही मेडिसिन डिस्कस करूंगा, वही मेडिसिन बताऊंगा जो सी ज़्यादातर मोस्टली जो सी इस्तेमाल होती हैं, जिनका रिज़ल्ट है। और कहने को तो एकोनाइड भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ब्रायूनिया भी, एडिनाइड में भी अच्छी है, लेकिन नहीं, मैं वो मेडिसिन बताऊंगा जो जिनका रिज़ल्ट मिलता है और जिनके कम्बिनेशन बनते हैं, जो से इस मसले को टारगेट करते हैं। इस सिलसिले में जो सी है मेडिसिन, सबसे पहले मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा एग्रेफस। देखें, कुछ मेडिसिन जो सी नेजल पोलिस में मैंने बताई थी, कुछ लोग वो मेडिसिन भी इसमें ऐड करते हैं एडिनाइड में, और वो वीडियो बन चुकी है, वो आप देखें। वो मेडिसिन अगर आपको जहन में आती हैं कि ये मेडिसिन जो सी है इफेक्ट बेहतर असर करेगी इस प्रॉब्लम में भी, तो वो भी मुमकिन है, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन इधर एडिनाइड जो सी है उसको मैं टारगेट करते हुए सबसे पहले मेडिसिन कहूँगा अग्रेफस 3x। अग्रेफस जो सी बहुत अच्छी मेडिसिन है, बावजूद इसके आप इसकी अलामात ना ढूंढें कि क्या अलामात हैं, इन चक्रों में ना पड़े, एक्सपीरियंस बेस पे चुप करके अग्रेफस 3x जो से एडिनाइड के लिए इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद जो सा है कलकेरिया कार्प आती है। कलकेरिया कार्प का बच्चा ख़ास तौर पे उसके पाँव ठंडे होते हैं, उसके सर पे पसीना आता है, बावजूद के मोटा ताज़ा होता है, गुलगुला होता है, लेकिन उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, वो जल्दी बहुत सेंसिटिव होता है, ठंड महसूस कर लेता है और असर ले लेता है। उस सूरत में कलकेरिया कार्प अच्छा काम करती है। कलकेरिया फास्ट भी दुबले पतले बच्चों में अच्छा काम करती है। कलकेरिया आयोडाइड, कलकेरिया आयोडाइड जो सी है वो भी अच्छा मेडिसिन करती है। अगर आप महसूस करें कि मियास्मेटिक प्रॉब्लम है ये, तो कलकेरिया कार्प दें। कलकेरिया कार्प के हदूद बड़े होते हैं, इनमें सूजन आ जाती है, कलकेरिया कार्प अच्छा काम करती है। हाँ, हाइड्रास्टस मैं कहूँगा, हाइड्रास्टस का जो सा रेशा होता है, नाक से रेशा आता है। एडिनाइड की अलामात वही हैं जो सी मैंने बयान की है, नाक बंद होना, सांस ठीक नहीं आना, लेकिन ये तो मुस्तकिल अलामात है। इसके अलावा जो सी अलामात हैं उन पे मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। हाइड्रास्टस का रेशा जो सा है वो येलो होता है और ये ग्लैंड्स की सोजिश या बढ़ जाने में अच्छा काम करती है। हाइड्रास्टस का एक फंक्शन ये भी है कि इसको आप नाक में टपका सकते हैं, इसके ड्रॉप। वो ड्रॉप्स ऐसे बनाएं कि 5 ड्रॉप जो से हाइड्रास्टस क्यू के और 20-25 ड्रॉप जो से हैं वो ग्लिसरीन के लेके मिक्स करके वो चंद ड्रॉप डालने हैं आपने, और वो जो सा है एडिनाइड पे टच करेंगे और उसको साइज़ कम करने में मदद देंगे, श्रिंक करेंगे। जैसे एलोपैथिक में ऑपरेशन बताते हैं और नाक में स्प्रे वगैरह करते हैं और ड्रॉप्स डालते हैं, वो श्रिंक हो जाता है, जो सा रास्ता है वो खुल जाता है सांस का, लेकिन फिर वो वैसे ही एडिनाइड पड़ जाता है, सांस रुक जाता है, वैसे ही ट्रैक जो सा है सांस का तंग हो जाता है। इसी तरह होम्योपैथिक में भी हाइड्रास्टस जो सी है इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रास्टस जो सी है वो किसी हद तक उसके साइज़ को कम भी कर देती है। अच्छा, हाइड्रास्टस का असर मैंने बता दिया। फिर आपको बताऊंगा कि ये एडिनाइड जो सी टॉन्सल्स की फैमिली का ही गदूद है, तो जिन बच्चों में टॉन्सिलाइटिस होता हो उनमें एडिनाइड भी हो जाता है, तो उसके लिए आप कलकेरिया कार्प दें। कलकेरिया आयोडाइड और कलकेरिया कार्प दोनों अच्छी मेडिसिन है। इनके बच्चे जो से डल होते हैं, शार्प नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, पढ़ाई में भी कमज़ोर होते हैं। कलकेरिया आयोडाइड और कलकेरिया कार्प, ये 2 मेडिसिन जो सी मिलाकर भी दें तो बहुत अच्छा असर करती हैं। कलकेरिया फ्लोर और कलकेरिया आयोडाइड ये भी अच्छी मेडिसिन है। ये दोनों मेडिसिन अगर मिक्स करके दें तो बहुत अच्छा असर करती हैं। दोनों मेडिसिन जो सी है वो कलकेरिया फ्लोर और कलकेरिया आयोडाइड दूधों के लिए बढ़ जाने, कलकेरिया आयोडाइड जो सी है वो मियास्मेटिक बढ़ जाने की सूरत में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और कलकेरिया फ्लोर जनरली जो सी मेडिसिन दूधों को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए अच्छा काम करती है। दोनों को अगर दें तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये एक्सपीरियंस बेस पे आपको बता रहा हूँ, ये किताबों पे बात नहीं मिलेगी। तो और इसी तरह कलकेरिया ब्रेटा आयोडाइड भी बहुत अच्छा, दोनों काम करती हैं।
आपको अब मैं ये भी बताऊं कि थूजा और सॉरी, पहले मैं सिस्टर स्कैन बताता हूँ। सिस्टर स्कैन जो सी है वो लिफ लोड जो से होते हैं दूध वगैरह उनके बढ़ जाने, उनमें इन्फेक्शन हो जाना, उनमें पीप पड़ जाना के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिस्टर स्कैन जो सी वो दें और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और इसके दूधों में जलन भी होती है। थूजा का जिक्र करता हूँ। थूजा जो सी है उसका रेशा जो सा है, बलगम जो सा है वो ग्रीन होता है। नाक की जड़ में जो सा दर्द और प्रेशर महसूस होता है। इधर मरीज जो सा ना दर्द जब और प्रेशर महसूस करता है, ऐसी अलामत में थूजा दें। थूजा एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन है और थूजा जो सी है वो इस्तेमाल करें। और देखें इसमें एंटी मियाज़मेटिक जो सा मैं आखिर में बात करूँगा, पहले उसका जिक्र कर लूँ मैं सिंगोनेरिया का। सिंगोनेरिया दूध की सोजिश के लिए, सूजन के लिए अच्छी मेडिसिन है, वो इस्तेमाल करें और बहुत अच्छा बेहतर काम करती है सिंगोनेरिया। और ब्रेटा का जिक्र कर चुका हूँ मैं। और ये जो सी चेहरे की हड्डियाँ, फेशियल बोन्स वगैरह, इनके बल्कि साइनोसाइटिस हो जाए तो उनके लिए फेरमफास, काली म्योर, हैपरसल, बेलाडोना ऐड करें। बाकी छींके वगैरह हो, नाक से पानी आए, सबाडीला, आर्सेनिक वगैरह, वही मेडिसिन जो सी मेडिसिन मैं नज़ला ज़ुकाम में पहले बयान कर चुका हूँ, वो मद्देनज़र रखें। ये मेडिसिन नज़ला ज़ुकाम वाली जो सी मेडिसिन है ये वक्ती तौर पे फ़ायदा देंगी। ये जो सी मेडिसिन मैंने अभी आपको बताई हैं ये एडिनाइड को टारगेट करती हैं, एडिनाइड के लिए। अब मैं आपको अपना फार्मूला या अपना तरीक़ेकार बताता हूँ। ये जो सी मेडिसिन है ये मेडिसिन मरीज़ को ठीक करने के लिए, एडिनाइड को अपनी असली हालत में लाने के लिए हेल्प देती हैं, लेकिन मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए 3-4 मेडिसिन है वो मैं आपको बताऊँगा। थूजा, ट्यूबरकुलिनम और पेसिलिनम। अग्रेफस तो है ही है। मैं अपना तरीक़ेकार बताता हूँ कि अग्रेफस तो देता हूँ और ये जो सी मेडिसिन मैंने बताई है कलकेरिया फ्लोर और कलकेरिया आयोडाइड मिक्स करके बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर प्रेटा कार्प और प्रेटा आयोडाइड बहुत अच्छा रिजल्ट है दोनों का। अग्रेफस साथ है ही है। और इसके अलावा अगर आप ऐड कर लें कलकेरिया कार्प अगर मसाज बच्चे का ऐसा है तो। थूजा जो सी है थूजा क्यू में देता हूँ। थूजा क्यू में रिजल्ट बहुत अच्छा है। बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि मियाज़मेटिक मेडिसिन जो से वो ऐसी होती हैं जो से मेडिसिन का असर तेज़ कर देती हैं, जो से रूटीन में मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनका असर तेज़ कर देती हैं और उनको मुकम्मल शफायाबी की तरफ मरीज़ को लेके जाती हैं और उनका इस्तेमाल लाजमी होता है। मर्ज़ जो से है वो मुस्तकिल उन्हीं की वजह से ख़त्म होता है। पहली मेडिसिन जो सी है इस सिलसिले में एडिनाइड के सिलसिले में, हाइपोट्रॉफी एडिनाइड, पहले नंबर पे है बेसिलिनम, ट्यूबरकुलिनम, फिर तीसरे नंबर पे थूजा। मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं बेसिलिनम जो सी है हफ्ते में 4 दफ़ा 5 दफ़ा दे देता हूँ 200 में। बाद लोग कहते हैं कि नहीं हफ्ते में 1 दफ़ा या बहुत मुश्किल से। मैं हफ्ते में बेसिलिनम जो सा वो 7 दफ़ा भी दे देता हूँ, 6 दफ़ा भी, 5 दफ़ा भी, डिपेंड करता है पेशेंट पे, पेशेंट की उम्र पे, पेशेंट का मेडिसिन असर करने की सलाहियत पे कि उस पर मेडिसिन जो सी है कितनी असर करती है, कितना सेंसिटिव है पेशेंट। ट्यूबरकुलिनम जो से थोड़ी सी मोहतात दें, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा दें 1 ml में। और अगर 200 में देनी है दिन में हफ्ते में 3 दफ़ा दे सकते हैं, 4 दफ़ा दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ये मेडिसिन जो सी ये तो आप रखें कंटिन्यू, वक्फे से, वक्फा बढ़ा भी दें, अगर आप बढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर है 1 ml का। और या ज़्यादा पोटेंसी में देनी है तो वक्फा बढ़ा दें, हफ्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा कर दें। मतलब ये कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट जारी होगा आगे होगा, टाइम गुजरेगा, लेकिन वो जो सी मेडिसिन है रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो इस्तेमाल रखें। ये तरीक़ेकार है, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और इसके अलावा जितना जल्दी हो सके इसका इलाज कर लेना चाहिए। बच्चों को में 6 माह के बच्चे में भी एडिनाइड हो सकता है और ये जवानी में और बुढ़ापे तक चलता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह परेशानी होती है। और एडिनाइड की वजह से मुख्तलिफ एलर्जीज जो सी हैं वो जन्म लेती हैं। डस्ट एलर्जी होगी, खुशबू से एलर्जी होगी, पोलन एलर्जी होगी और जितनी भी एलर्जी हैं ये उसकी वजह से मुमकिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरे का जो सा
स्ट्रक्चर है या चेहरे की जो सी शक्ल है असल, वो उसमें चेंजिंग होती है। नाक फूल जाता है, मुंह जो सा है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, दांतों पे इफेक्ट होता है, मुंह से सांस लेने से टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, कानों का मसला हो जाता है, आंखों का मसला हो जाता है। ये सारे मसले जो से हैं उसी सूरत ख़त्म हो सकते हैं जब आप एडिनाइड को सही नॉर्मल साइज़ में लेके आएंगे। वक्ती तौर पे ऑपरेशन या स्प्रे वगैरह वक्ती तौर पे फ़ायदा देते हैं, लेकिन उसके साथ मसला बढ़ जाता है। ये मेडिसिन थी, और इसके अलावा जो से बुखार वगैरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वो मेडिसिन हेल्प के तौर पे दे सकते हैं। नेज़ल पॉलिप्स की मेडिसिन भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप समझें कि उसकी अलामात मिलती हैं तो। बच्चे को जो सा है वो ठंड से बचाएं, खट्टी चीज़ें, खट्टी और तली हुई चीज़ों, बाहर की चीज़ों से, चटपटी चीज़ों से बचाएं, क्योंकि इन चीज़ों से प्रॉब्लम जो सा है वो एग्रीवेट कर जाता है, और मेडिसिन जो से है वो फिर वैसा असर नहीं करती। परहेज़ ज़रूरी है, चावलों का परहेज़ करें, ऐसी चीज़ें जो सी रेशा बनाती हैं उन चीज़ों का परहेज़ कराएं, और इंशाल्लाह एडिनाइड जो सा है वो नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये गुजारिशात करनी थी, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा, और फिर मिलेंगे आइंदा किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।